हाँ, जैसे मान लीजिए आप सिग्नेचर कर रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप बता सकती हैं सिग्नेचर से लोगों के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सब कुछ नहीं, बट जितना हाँ, मैं बहुत सारा जितना बता जितना सकती हाँ, काफ़ी सारी पर्सनालिटी की ट्रेट्स इंसान के उसमें सिग्नेचर में रिवील होते हैं. इट्स लाइक अ बैच टू द वर्ल्ड. आप ये मेरी आइडेंटिटी और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ. सिग्नेचर इज दैट. ओके, देखिए मैं गोपाला जो मोटिवेशनल वीडियोस से बोल रहा हूँ. हमारे साथ फॉर्चुनेटली श्वेता जी हैं, यूएस से आई हैं और सिग्नेचर के विषय में बहुत सारा अच्छा ज्ञान इनको. मैं जनरली अप्रिशिएट नहीं करता लोगों को. मैंने इनका पिछला एक वीडियो भी दिया था, मगर वहाँ हमारी थोड़ी सी गलती ये रह गई थी कि मुझे बार बार ये लोग कहते थे कि आपने इंटरप्ट बहुत किया इनको, तो इसलिए वीडियो इतना इम्प्रेसिव नहीं बन पाया वो. आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटा सा, क्योंकि समय बहुत कम है इनके पास, 10 मिनट का टाइम दिया है उन्होंने केवल, और 10 मिनट हमें समझने में लग गया आपस में. तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो सिग्नेचर आप करती हैं, मैं दिखा दूँगा आपको, ताकि क्लोज करके दिखा दूँगा. तो क्या मतलब जनरल इंटरेस्ट के लिए क्या आप चीज़ें बता सकती हैं, वो मैं कैमरा वहीं लगा देता हूँ, उनको जूम अप करके तो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाए. श्वेता जी देखिए, सिग्नेचर एक्सपर्ट्स, सिग्नेचर एनालिस्ट, सिग्नेचर बिगनर्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो मैं आपको किस कैटेगरी में रखूँ ये तो मुझे पता नहीं, मगर मैंने जो अपना नॉलेज देखी, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको. तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम बजाय सब्जेक्टिव उसमें जाने के, शॉर्ट में आप बताए 2-3 चीज़ें अपने आप से बता दीजिए. जैसे मैं आपको 3 पॉइंटर्स बताती हूँ जो कि आप अपने किसी के सिग्नेचर में यदि कोई डालता है तो उनको उससे लाभ हो सकता है, उनके पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स उभर सकते हैं. और मैं बोलूँ कि सिर्फ सिग्नेचर में करने से नहीं है, बट अपने आप को सेल्फ और गुड रीएफर्मेशंस भी देनी पड़ती हैं. और साथ में ये करते हैं तो कहते हैं ना, आपको दवाई अगर ले रहे हो तो साथ में परहेज भी करना पड़ता है, तभी आपको होलिस्टिकली आराम मिलता है. तो सेम वे इफ़ यू प्रैक्टिस सबकॉन्शियसली, बिकॉज सिग्नेचर इज लाइक अ बैच टू द वर्ल्ड, वॉट यू वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड. तो और हैंड राइटिंग ऑन द अदर साइड, इट्स वॉट यू आर. तो दोनों अलग चीज़ हैं. एक आप चीज़ दिखाना चाहते हो दुनिया को, और दूसरी जो चीज़ हैंड राइटिंग में है वो आप खुद हो. तो हैंड जब आपका सिग्नेचर होता है, आप दुनिया के सामने साइन करते हैं ना, बैंक में, डॉक्यूमेंट्स में, मैरिज सर्टिफिकेट पे, बर्थ सर्टिफिकेट्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे आप करते हैं. तो दैट्स योर बैच. तो वो बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, वो आपकी इंडिविजुअलिटी को फॉर्म करता है. तो वो कोई भी, सबसे पहले आता है लेजिबल, इलिजिबल. लेजिबल जैसे कई लोगों का घुसड़ मुछड़ होता है, ऐसे ये सिग्नेचर होता है, ये लेजिबल नहीं है. क्योंकि इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या उसने, किसी व्यक्ति ने क्या लिखा है. तो ये बहुत ट्रस्टवर्दी नहीं होता जो समझ में ना आए, ज़्यादा क्लियर नहीं हो. मतलब बड़ा मिस्टीरियस है, बड़ा कन्फाइंडेड है बहुत सारे चीज़ में. तो दैट पर्सनालिटी इज़ नॉट वेरी ओपन, नॉट वेरी क्लियर. तो इसलिए मतलब थोड़ा सा लेजिबल सिग्नेचर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड ओवर इलिजिबल. मतलब मैं रिलेक्टेंट रहूंगी, कोई अगर मुझे हायर करना है पर्सन, वो उसके इलिजिबल सिग्नेचर होंगे तो मैं उसको नहीं हायर करूंगी. रेदर देन इफ समवन राइट लाइक दिस, सपोज मैं अपना ही नाम का एग्जाम्पल देती हूँ, एंड डू लाइक दिस, तो मैं इस पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी ओवर दिस वन. क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा क्या अंदर झोला चला हुआ है. बट इसमें आप क्लियरली उसका नाम, उसके अक्षर, उसकी लिखाई, तो दैट्स रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, दैट आप क्लियर हो, आप कन्फाइंडेड नहीं हो, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए, छुपा नहीं रहे हो. तो दैट काइंड ऑफ अ ट्रस्ट यू कैन हैव ऑन अ पर्सन. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हायर समवन. सिर्फ ये बात, और साथ में दूसरे कुछ ट्रेट्स होते हैं नेगेटिव नहीं डालने हैं. तो मैं पॉजिटिव को लेके बात करती हूँ. एक चीज़ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. हाँ जी. जैसे आपने सिग्नेचर अपने करे, हाँ जी, ये तो क्या आपने अपने सिग्नेचर में कभी कोई चेंजेस करे? हाँ जी, मैंने महसूस किया आपने? हाँ जी. तो मेरे सिग्नेचर बहुत गलत थे पहले, बिफोर गेटिंग द नॉलेज और ज्ञान. तो मैं पहले गलत करती थी. तो मैं पहले ऐसे करती थी, मैं आपको अपने ओल्ड सिग्नेचर दिखाती हूँ, ये ओल्ड वाले. ये दिस इज लाइक अ डैगर. डैगर मतलब कि चाकू. चाकू मतलब मैं अपने आप को ही बार बार हर्ट और उसको सैबोटाज करती रहती थी, घात करती रहती थी बार 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 बार. तो वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो उससे करने पे मैं अपने आप को ही बार 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 हर्ट करके अंदर सेल्फ डाउट कर रही हूँ. कर दूंगा, एक मिनट ऑफ कर लीजिए उसको. ना वेट कर रही है, एक मिनट को म्यूट कर लीजिए बस 5 मिनट के लिए. 3-9 हो गए. अच्छा जी. हाँ जी. तो वो आप कर दीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट था. और
तो मैं अपने आप को ही बार बार घात कर रही हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे ठीक करूंगी? दूसरों के लिए मैं कैसे, जो खुद बीमार है, जो खुद असक्षम है, वो खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी या मतलब फिर आपने वो जो लाइफ trend में बताया कि जो करके सिग्नेचर, जैसे जो लोग ये सिग्नेचर करके रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स में जाते, दिस इज आर लाइक ये अच्छा। अपने ही नाम की तरफ चाकू मार रहे हैं ना, ठीक है ना? ये लाइक अ चाकू, चाकू कैसा होता है? पॉइंटर होता है ना, बहुत जैसे छुरी, छुरी, ठीक है ना? तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप को ही घात कर रहे हो बार 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 बार। इसको आपने चेंज किया? हाँ जी, मैंने अपने चेंज सिग्नेचर है, मेरे न्यू सिग्नेचर हैं ये वाले। ओके, तो डिड यू फील ट्रेमेंडस चेंजेस आफ्टर डूइंग दिस? हाँ जी, अब आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? किसी को अपना सिग्नेचर इम्प्रूव करना है तो पहली चीज अपने नाम को अच्छे बड़े साइज में लिखें। आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, आप अपने आपकी पर्सनालिटी को भी मायने रखते हैं। ये नहीं कि हमेशा ही नीचे पायदान बने हुए हैं, लोगों के लिए एब्यूज हो रहे हैं। आप अपने लिए भी वैल्यू देते हैं, आपका भी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी फॉर्म करते हैं। सेकंड, अगर आप अपने सर नेम से भी एसोसिएट करते हैं तो आप उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा रखिए। फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ योर सर नेम, वो बड़ा रखिए। अगर आप अपनी फैमिली से रेजोनेट भी इक्वली करते हैं, यदि नहीं करते हैं और आप अपने आप में ही सर्वे सर्वा समझते हैं तो आप अपने नाम के लिए भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये आप मेरे नीचे लाइन देख रहे हैं, ये सेल्फ रिलायंट है, ये सेल्फ रिलायंट लाइन है अपने आप में। आई एम इनफ, विच इज वेरी वेरी गुड। समझे, मेरी सक्षमता मेरे में है कि मैं कर सकती हूँ। वो एक फील जो आती है वो ऐसे आती है। पहले मैं हमेशा अपने आप को डाउट करती थी और अपने आप को साबुटाज करती रहती थी, घात करती रहती थी और सोचती थी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं 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 मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इस तरह की थी मैं, और डाउट करती रहती थी और अपने आप परेशान। बट अभी नहीं, मैं कर सकती हूँ। वो फील आई है। ये लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर की तरफ, लाइक दिस, अपवर्ड। जो भी लिखना चाहते हैं मैं उनको बोलूंगी एक लाइन कि सीधा लिखने की बजाय ऐसे जाइए। ये होपफुल होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावान, जिससे आपकी आशा बनती है। आप एक सकारात्मक सोच का परिचय देते हैं। और दूसरा, आपको उसके बाद आप डॉट, मीन्स यू आर एम्फसाइजिंग, आप उस पर स्ट्रेस करके बता रहे हैं, जोर दे के बता रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, मेरी भी कुछ शख्सियत है और मैं ये कर सकती हूँ, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ों का अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। जो डॉट्स हैं इनकी भी सिग्निफिकेंस होती है, एक डॉट, दो हाँ डॉट, जी, तो मतलब आप, कई लोग बता रहे हैं कि एक बार नहीं, मैं 2 बार, मतलब कई लोग बार बार रीअफर्म कर रहे हैं आई एम देयर, आई एम देयर। तो मैं कहती हूँ ज़्यादा अति हर चीज़ की अच्छी नहीं होती, बट 1 और 2 डॉट्स, मे बी मैक्सिमम 3 डॉट्स आर डिसेंट इनफ। इससे ज़्यादा मत जाइए, वरना वो पेंटिंग लगेगी, सिग्नेचर नहीं लगेंगे। तो अच्छा, कुछ लोग नीचे डॉट्स लगाते हैं, वो भी अगेन सिग्निफिकेंस, वो एफर्मेशन का है लाइन, मतलब कि मैं अपने आप के लिए एफर्म कर रहा हूँ, दिस इज मी। वो चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, अगेन रिकन्फर्म कर रहे हैं, रिकन्फर्म। दैट्स द मीनिंग ऑफ डॉट, टू प्लेस फर्मनेस ऑन द पॉइंट के दिस इज दिस, दैट्स इट, दिस इज, ऐसे कि ये है, दिस इज व्हाट यू कैन टेक अ मीनिंग आउट ऑफ इट। और हाँ जी, तो मैंने ये बारह बार बताया, बट सबसे दिस इज अ बिग नो। तो जिसको अगर अवॉइड करना, अगर कोई भी ये डैगर लगाते हैं, प्लीज ये ना लगाएं, ये बिग नो है। डोंट टेक द लाइन बैकवर्ड एंड देन ब्रिंग इट फॉरवर्ड, छुरी मत बनाइए। बस मैं इस चीज के साथ आपको, अच्छा, हाँ जी, मुझे 2-3 चीज़ें और बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी बातें। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अपने सिग्नेचर करते हैं, गोला खींच देते हैं चारों तरफ, वो उल्टा अपने, सीधा, दायां नहीं बायां। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, मैं सपोज करती हूँ किसी ने करा रोहन, गोला खींच दिया चारों और तरफ, ऐसे करके ना, पूरा कवर भी नहीं करा, हाँ। और ऐसे छोड़ दिया। दैट मीन्स वो अपने आप को शील्ड करते हैं, वो पूरी तरह से अपने आप को मतलब उनके मन में है चीजें, मतलब समझ रहे हैं, मगर पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसमें ढांप लेते हैं, ढक लेते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी, और वो उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी ना, वो उसके लिए भी पूरी तरह से कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि ये छतरी हटाइए, ये शील्ड हटाइए अपने पे से, और पूरी तरह से अपनी प्रतिभा को और अपने उस चीज़ को उजागर करिए। तो ये है इसमें, तो ये चीज़ होना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डोंट पुट अराउंड, लाइक आपको कोई कंबल में लपेट दे, वो मत करिए। आप कंबल को हटाइए, अपने आप का साक्षात्कार दिखाइए लोगों को कि मैं ये हूँ, ऐसे हूँ। तो आपकी प्रतिभा, आपकी चीज़ें जो हैं वो चमकेंगी, सामने आएंगी। मुझे 2 पॉइंट बताइए कि विच इज़ द बेस्ट वे टू साइन।
Best way and which is the worst way? नहीं, वो तो Worst बताया, that is stubborn. नहीं, ये तो means इसका तरीका होता है ना, फर्स्ट आपके नेगेटिव चीजें हटाएंगे और पॉजिटिव चीजें डालेंगे, तो इट्स अ प्रोसेस। तो मैं ये चीज दो अच्छा आई गॉट इट। अब अच्छा जैसे मान लीजिए stubborn है बहुत सारे बच्चे, हाँ जी, तो उनके स्टबर्ननेस, signature हाँ, में तो अगर क्या आपको किसी को कोई भी चीज करवानी है, तो कोई मनुष्य, कोई बच्चा, कोई भी अगर हठी होगा कि मैं हूं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा नो मैटर व्हाट, तो आप क्या करेंगे उस उसके केस में? सिग्नेचर कैसे होंगे? नहीं, तो उसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले अगर वो स्टबर्ननेस का ट्रेट है, तो स्टबर्ननेस को हटाएंगे, तभी तो आपकी बात ना सुनेगा। जी। तो सबसे पहला स्टेप, आप उसकी स्टबर्ननेस हटाइए। फर्स्ट स्टेप, रिमूव स्टबर्ननेस। हाँ जी। तो क्या है सिग्नेचर वाइज? सिग्नेचर वाइज नहीं, ये ना इसका ट्रेट होता है, इसका स्ट्रोक होता है। जैसे कि यू कैन सी इन अ लोअर केस डी, ऐसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, यूजुअली डी ऐसे होता है, राइट, कि ऊपर गया मगर ट्रेस बैक नहीं हुआ। इसमें यूजुअली ऊपर आके ट्रेस बैक हो रहा है, नीचे आ रहा है, रिट्रेस हो रहा है उसी लाइन पे। बट आप यहाँ देख सकते हैं ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। जितना बड़ा ये ऐसे होता है, कई लोग ऐसे करके ऐसे भी लिखते हैं, जितना बड़ा ये होता जाएगा उतना बड़ा उसका स्टबर्ननेस का दायरा होता जाएगा। मतलब वो अपनी बात को, आपकी बात सुन लेंगे मगर समझेंगे नहीं, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले किसी का भी कोई चेंजेस लाने तो स्टबर्ननेस का ट्रेट आपको रिमूव करवाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे चीजें इनकॉर्पोरेट करानी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग देखे कि बहुत स्वेलो लाइंस होती हैं, डीप लिखते हैं, बहुत मतलब पेन गड़ा के लिखते हैं। हाँ, तो वो उनकी trend indicate इंटेंसिटी, उनकी इमोशनल, मतलब वो कुछ भी करेंगे ना, बहुत पैशनेटली करेंगे, बहुत ही ज्यादा घुस के करेंगे, वो होता है उसका मतलब। जितना डेप्थ ऑफ द पेपर में घुसते हैं ना, आपका डेप्थ मतलब जो गहराई के पन्ना ऐसा होता है कि बस फटने वाला है, तो मतलब बस ऐसे करके पूरा। तो जब आप उसका इम्प्रिंट देखेंगे ना पीछे नीचे तक 2-3 पन्नों तक इम्प्रेशन, मतलब जो भी काम करते हैं बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, बहुत पैशन के साथ करते हैं, चाहे दुश्मनी करें, चाहे प्यार करें, चाहे अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए उनको प्राप्त करने के लिए करें, तो उनमें वो इंटेंसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ये बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, हाँ, कहते हैं ना, वो बच्चे के पाँव पूतने के वो पलने में दिखाई देते हैं, ऐसे सिग्नेचर नहीं, भी लगता वो है सिग्नेचर बच्चे के तो होंगे ही नहीं ना। नहीं, बड़ा मान लीजिए कोई यूथ है कोई, तो उसको लगता है कि उसका कैरियर ओरिएंटेड है, बिजनेस ओरिएंटेड है, तो या कितनी हाइट्स पे जाना है उसको। नहीं, इंटेलिजेंस के तो बहुत तरह अलग तरह के क्राइटेरिया आ गए ना। हम सिर्फ सिग्नेचर के अंदर नहीं, उसका मतलब स्ट्रोक्स में सिर्फ सिग्नेचर में नहीं आएंगे, उसके बहुत सारे लेटर्स होंगे जिसमें कि सिग्नेचर और इंटेलिजेंस दिखती है। तो वो एक सिग्नेचर में कन्फाइन कर दें, मे बी वो लेटर उसमें प्रेजेंट ही ना हो जिसमें वो लेटर में इंटेलिजेंस दिखती है, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। सो मे बी यू कैन आस्क देम टू राइट अ लाइन ऑफ फ्यू थिंग्स, 4-5 लाइन्स, जिसमें कि वो लेटर जिसमें इंटेलिजेंस के स्ट्रोक दिखते हैं वो रिवील होएगा। तो सिर्फ सिग्नेचर से इंटेलिजेंस दिखे वो लिमिटेड होएगी, ये मैं बोलना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बस मैं लास्ट में पूछूंगा, 2 चीज़ें। हाँ, एक चीज़ तो जैसे आपने अपना यूएस में बहुत काम किया, सिंगापुर में बहुत काम किया है ना, काफ़ी आपका जीवन मैं समझता हूँ इतने सालों से आप रह रही हैं। मैं काम नहीं कर पाई हूँ, बट मतलब कि हाँ, डिफरेंट कंट्रीज में मैंने स्टे करा है। मेडिकल लाइन में है बेसिकली, उसके बाद ये आपका शौक, आपका पैशन। हाँ जी, मैं बीच में मैंने ब्रेक लिया है, बट आई बाउंस बैक टू इट, आई विल कम बैक टू इट, आई एम इन द प्रोसेस। क्या बेस्ट क्या है सिग्नेचर वाइज, जैसे सिग्नेचर एक्सपर्ट, सिग्नेचर एनालिस्ट? हाँ जी, तो मैंने बताया अभी आपको। क्या सजेस्ट करेंगे आप एक लाइन में? बस एक लाइन में कि आप अपवर्ड, अपने नाम के नीचे एक लाइन अपवर्ड मोशन में बनाएं, फ्रॉम डाउन टू अप, एक जरूर बनाएं। और दूसरा, अपने अप जो लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, और उसको बड़ा लिखें और अपने नाम को क्लियर लिखें। तो वो आप 2-3 पॉइंटर से जो आप अच्छा कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू रीअफर्म योर थिंग, आप अपनी चीज को डॉट लगा के फिर रीअफर्म कर सकते हैं, दिस इज इट। मैं बस लास्ट क्वेश्चन, आप मैं टाइम आपका मैं देख रहा हूँ, बार आपका फोन भी आ रहा है, ये बताइए कि इनके जो कोर्सेज भी होते हैं, एडवांस कोर्सेज इसमें एनालिस्ट के, सिग्नेचर एनालिस्ट के? तो एडवांस कोर्सेज होने के लिए पहले आपको पहले ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी ना। तो पहले मेरे ख्याल से सारे स्ट्रोक्स अगर लेटर्स के समझने, तो आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस का कोर्स करना पड़ेगा। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, बट मैंने जिन यूनिवर्सिटी से करा है वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल है, बहुत ज्यादा अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, हैंडराइटिंग यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, HUI, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। हाँ, मिस्टर बार्ट
जगह का है और बहुत ही अच्छे और डेप्थ में सिखाते हैं। कई लोग आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि ना सारी चीज़ें कवर नहीं करेंगे, कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, कुछ वहाँ से ऐसे बताएंगे। बट ये जिन स्ट्रोक्स को उन्होंने पूरा वेल रिसर्च्ड ओवर सो मेनी ईयर्स, मैनी नंबर ऑफ केसेस दे हैव इनकॉर्पोरेटेड, तभी उनके बेसिस पे वो टीच करते हैं अपने स्टूडेंट को। डिग्रीज होती हैं इसकी भी? हाँ जी, इसके आपके लेवल्स होते हैं। आप बेसिक होता है, उसके बाद आपके सिग्नेचर स्पेशलिस्ट में आपके फर्दर आप होते हैं, फिर आप एक्सपर्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर आप कितना इन डेप्थ आपने और फर्दर करते हैं। जैसे हर चीज़ की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है ना, इसमें भी आप उतना एक्सपीरियंस के साथ विद टाइम के साथ और अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ के आप इसमें और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो आप प्रोफेशनली नहीं कर रही, मुझे पता है। अगर मान लीजिए आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है, अभी तो आप मेरे ख्याल से परमिट नहीं, मैं अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं होंगी, बट मुझे अगर आपको करना है तो गोपाल जी को प्लीज आप कांटेक्ट करिए और उनके थ्रू मुझे परेशान करेंगे। देखिए, मैं ये गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियो आई कैन ड्रॉप डाउन माई ईमेल एड्रेस, उसके थ्रू मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जेन्युइन है, कोई थोड़ा नॉलेज लेना चाहता है तो आपसे हाँ जी, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उनको, हाँ जी, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई, आई एम अ बिजी मॉम एंड टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, बट अभी मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगी। तो ये है। सो काइंड ऑफ, थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड जरूर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करेंगे, इस टाइप के बहुत सारे यूनिक वीडियोस आपको एक क्लिक में देखने को मिलते चले जाएंगे। और एक चीज़ ये ज़रूर बता दूं कि जो मैं लोगों को इंट्रोड्यूस करता हूँ, इंट्रोड्यूस तो नहीं बोलूँगा, लोगों को कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से अपलोड करने का, मेरा मोटिव कभी ये नहीं रहता कि मैं कमर्शियली एक्सप्लॉइट करूँ या हूँ किसी से, किसी को करने दूँ। अगर कोई कहीं से मेरे नाम पे कोई एक्सप्लॉइट करता है तो आपका अपना रिस्क, आपका अपना जोखिम, आपकी अपनी बिल, मेरे कहने से नहीं कभी। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी जो नॉलेज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम मिली थी तब भी बहुत शॉर्ट पीरियड था, और इस टाइम देखिए लगेज तैयार है इनका, गाड़ी बाहर वेट कर रही है, इन्हें फ़्लाइट है इनको यूएस फ्लाइट करना है, और फिर इसके बाद में सिंगापुर सेटल होंगे आप जाके। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि पूरा ध्यान अपना आप। हाँ जी, अभी आने वाले 6 महीना तो मेरे बहुत व्यस्त हो जाएंगे। नहीं, मगर 6 महीने में उसके बाद मैं अपना, बट आई विल स्टार्ट अगेन। बहुत किया है इन्होंने, और कितनी सिंपल, सबसे बड़ी चीज़ कि इतनी नॉलेज होने के बाद में जो सिग्नेचर अपने आप को, मैं खैर किसी की बुराई नहीं करूंगा, सब एक से एक अच्छे। बट आई कैन सजेस्ट, जहाँ से भी करें हमेशा क्रेडिबल और अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, तभी ज्ञान फलता फूलता है, वरना वो खत्म हो जाता है और आपको बुरा नाम मिलेगा, रेदर देन यू गेट अ गुड नेम, आपको इतना अच्छा प्रतिभा नहीं मिल पाएगी। तो अच्छी जगह से करें आप, ये मेरी एक सुझाव है। थैंक यू, धन्यवाद।